why this projectile is moving in upward direction, और क्या मैं ऐसा कहूं ये अपवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो ये ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ u sin थीटा। और y डायरेक्शन की मोशन को हमने कैसा कहा है, कैसे है y डायरेक्शन की मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो क्या मुझे ये मैक्सिमम हाइट पर मतलब y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ सर? हाँ सर। ठीक है, देखो मुझे h मैक्स निकालना है, कौन से x के लिए h मैक्स आ रहा है ये पूछा है क्या? नहीं, हमें सिर्फ ये पूछा है कि ये मैक्सिमम कितने हाइट पर जाता है। सो दैट इज we are only interested in what is maximum value of y। h max मतलब आप y कोऑर्डिनेट बताने वाले हो, so what is maximum value of y ये आपको पूछा है। तो देखो हम लिखते हैं हमें पता है the motion in y direction कैसे मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल टू u sin थीटा, एक्सीलरेशन है -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? वी आर कंसिडरिंग अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है। क्लियर? ओके, क्या हमें यह भी पता है मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। ओके, ठीक है, ओके। सो u पता है, a पता है, v पता है, h मैक्स मतलब s निकालना है। क्या मैं v और s वाला रिलेशन यूज कर सकता हूँ? हाँ सर, आराम से कर सकते हो। क्या रिलेशन है हमारा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2, एक्सीलरेशन की वैल्यू -g, और s के जगह आ जाएगा h मैक्स। सही है सर? ये तो आसान हो गया। दिस विल बिकम u साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2g h मैक्स। इसको लेफ्ट में निकल गया तो ये पॉजिटिव हो गया। देयरफॉर h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो ये किसका स्क्वायर है? u साइन थीटा का स्क्वायर, दैट इज uy का स्क्वायर। सो मैं इसे uy स्क्वायर अपॉन 2g ऐसा भी लिख सकता हूँ। सही है? सही है सर, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, अगर ये ध्यान में आ गया सो हमारा एच मैक्स आ गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन टाइम ऑफ फ्लाइट। सो लेट t be the time required to reach maximum height। प्रीवियस वाली कंडीशन ही, लेट t be the time required to maximum height। सो क्या मैं यहाँ पर
v इक्वल टू u प्लस at वाला रिलेशन यूज कर सकता हूँ क्या? मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0, वेलोसिटी u इज u साइन थीटा, एक्सीलरेशन माइनस g एंड टाइम है t. So therefore t will become, क्या हो जाएगा t? u साइन थीटा बाय g. क्या आ गया ये? मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए लगने वाला टाइम. बट क्या आपको ये पता है क्या, एक ऑब्जेक्ट के लिए ऊपर जाने के लिए अगर टी टाइम लगता है तो नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा? T. एक ऑब्जेक्ट के लिए ऊपर जाने के लिए अगर टी टाइम लगता है तो T. नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा? T time. उतना ही समय लगेगा सर. सो देयरफॉर ये कितना समय हवा में रहेगा? जिस मोमेंट से फेंका है ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, सो तब से लेकर नीचे आने तक. अब ऊपर जाने के लिए भी टी लग रहा है, नीचे आने के लिए भी टी लग रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? टी प्लस टी, दैट इज 2t. सही है? Yes, sir. देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन आ जाएगा 2 टाइम्स u साइन थीटा बाय g. इसे ही हम कहेंगे 2 टाइम्स uy अपॉन g. बहुत बढ़िया सर, आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया. अब क्या निकालना बाकी है? Horizontal range of projectile. ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज. अब मुझे बताया हॉरिजॉन्टल रेंज या हॉरिजॉन्टल की मोशन कैसे है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है या यूनिफॉर्म मोशन है? Uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन है ये तो. अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर S एखादा is equals ऑब्जेक्ट to कांस्टेंट S. कांस्टेंट स्पीड से आगे जाता है तो आप डिस्टेंस कैसे निकाल पाओगे? speed into time. स्पीड इनटू टाइम. अब टाइम कितना है इसके पास अवेलेबल? सो जब तक ये हवा में है तब तक ये आगे जाते रहेगा. ठीक है. सो कितने समय हवा में है ये तो हमने अभी निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट. सो ये रेंज क्या बन जाएगी? ये रेंज बन जाएगी ux विच इज u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g. और ये रिलेशन बन जाएगा r इक्वल टू, देखो, u इंटू यू, यू स्क्वेयर. अब क्या बचा है? 2 sin थीटा cos थीटा, दिस इज कॉल्ड एज sin 2 थीटा अपॉन g. इसे ही आप u cos थीटा ux, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं? 2 u cos थीटा इज ux, u sin थीटा इज uy अपॉन g. क्या सही है क्या? Yes, sir. क्या हमें जो चीजें निकालनी थी वो सभी चीजें हमने निकाल ली? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गया, एच मैक्स, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट. सो चारों की चारों चीजें हमने डिराइव कर ली है. अब इसे बड़े अच्छे से आप लिख लो. ये अपने हाथ से लिखना चाहिए. जैसे यहां पर हमने कहा था
कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब इस प्रकार से y डायरेक्शन की मोशन रहेगी, ठीक है, या इस प्रकार की x डायरेक्शन की मोशन है। इन दोनों को साथ में कंसीडर किया तो ये हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, क्या आप मुझे एक बार रिलेशन लिख लेते हैं। हमारे रिलेशन क्या है, एच मैक्स। क्या रिलेशन है एच मैक्स का, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन है 2 टाइम्स U sin theta साइन upon थीटा 2g. अपॉन G. जी। और हमारे रेंज का रिलेशन क्या है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सही है, देख लो एक बार, एच मैक्स यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, टाइम ऑफ लाइट 2 टाइम्स यू साइन थीटा बाय जी, रेंज यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज Yes, sir. u square sin 2 theta by g, time of flight 2u sin theta by g, h max u square sin square theta upon 2g। ठीक है, ओके सर, बढ़िया है, ध्यान में आ गया। सो क्या अब आप मुझे मैक्सिमम रेंज के लिए, अगर मुझे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है, इस प्रोजेक्टाइल को मुझे मैक्सिमम रेंज के लिए थ्रो करना है, तो कितने एंगल से थ्रो करना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? मुझे रेंज मैक्सिमम करनी है। अब इसको थ्रो करना मतलब वेलोसिटी देना, ये मेरे एबिलिटी पर डिपेंड है, ठीक है। सो मैं, ठीक है, मेरी मैक्सिमम एबिलिटी से मैं थ्रो करूंगा, मेरे मैक्सिमम एबिलिटी से थ्रो करूंगा। सो यू फिक्स रहेगी। क्या ये थीटा चेंज हो गया तो ये रेंज चेंज हो जाएगी क्या? हाँ सर। सो रेंज Yes, मैक्सिमम sir. कब रहेंगी? When sin 2 theta is equals to 1. और मैक्सिमम रेंज, देखो हम लिखते हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब जी तो फिक्स है, जी की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। यू मेरे एबिलिटी पर डिपेंड है, हर बार फेंकूंगा तो मैं मेरे मैक्सिमम एबिलिटी से ही फेंकूंगा, ठीक है। सो यू की वैल्यू भी पक्की है, जी की वैल्यू भी पक्की है, ठीक है। सो आर मैक्स किस पर डिपेंड करेगा, आर मैक्स विल डिपेंड ऑन साइन 2 Sin 2 थीटा। theta. Sin 2 theta. और आपको पता है साइन 2 थीटा की वैल्यू या साइन फंक्शन की वैल्यू ये 0 से लेकर 1 तक वैरी होती है। साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1। So range will be maximum sin 2 theta is maximum, which is 1। और sin 2 theta मतलब 1 है, that is 2 theta equal to 90 degree, 90. therefore theta equal to 45. 45। so अगर आपको मैक्सिमम रेंज के लिए एक आधे ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो आपको उसे कैसे फेंकना पड़ेगा, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। या एक आधे मिसाइल को अगर आपको लॉन्च करना है, एक आधे शेल को लॉन्च करना है सबसे दूर, सो इट शुड बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री।
ठीक है, सर हाँ बोला। सर सभी केस में 45 चाहिए क्या थीटा? सभी के इसके नहीं, कौन से केस में? प्रोजेक्टाइल में। नहीं, जब आपको मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकना है तब एंगल 45 चाहिए। वैसा होता है ना, आप कहीं पर ट्रिप के लिए घूमने के लिए जाते हो और फिर आपका शुरू हो जाता है कौन सबसे दूर पत्थर फेंक सकता है, कोणाचा सगळ्यात दूर जातो। सो उस केस में अगर आपको सबसे दूर फेंकना है हॉरिजॉन्टल लेवल पर, तो एंगल 45 होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिवर है, आपको रिवर के इस बैंक से उस बैंक पर पत्थर फेंकना है, ठीक है। सो इस केस में आप चाहोगे कि मैक्सिमम रेंज रहेगी उसकी, तो उस केस में अगर आपको आपकी यू लिमिटेड है तो थीटा 45 बनाकर पत्थर को फेंकना पड़ेगा, तब वो मैक्सिमम दूरी पर जाएगा। इससे कम ज्यादा थीटा हो सकता है, उस केस में रेंज कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे इससे थीटा अगर हमने कम किया तो शायद से मोशन इस प्रकार से होगी, इससे थीटा बढ़ा दिया तो शायद से मोशन इस प्रकार से होगी, जास्त उंच जाईल। थीटा कमी केला तर कमी उंच जाईल, कमी दूर जाईल। ठीक है, अगर मैक्सिमम दूरी पर फेंकना है एंड योर यू इज लिमिटेड, तो आपको थीटा 45 से फेंकना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वो छर्रे वाली बंदूक है, अब उससे निकलने वाली वेलोसिटी फिक्स रहेगी, फिर भी आपको उस छर्रे को सबसे दूर फेंकना है, तो आप क्या करोगे? सो आप उसे 45 डिग्री के एंगल पर फायर करोगे। ठीक है, बाकी कंडीशन अलाउड नहीं है क्या? अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। क्या सिमिलरली गिवन यू इज डिपेंड ऑन दैट डिवाइस और दैट इंडिविजुअल, जैसे हमारी केस है, तो अभी अपना सवाल है, अगर आपकी यू फिक्स है तो मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट को फेंकना है, तो कौन से एंगल से फेंकना पड़ेगा? अब हमें हाइट मैक्सिमम चाहिए, 90 डिग्री। पक्का? 90 डिग्री। यस सर। देखो मैं इधर लिखता हूँ, कहाँ लिखूं, इधर ही लिखता हूँ। U फिक्स है, 2G फिक्स है, सो H max to be maximum, sin square theta should be maximum। और हमें पता है sin square थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। 1 ठीक है, और वो कब होगी? when theta is equals to 90 डिग्री। 90। और ये तो ऑब्वियस है, अगर आप इसको सीधा ऊपर फेंकोगे तो पूरा का पूरा वेलोसिटी का पार्ट इसे ऊपर जाने में कंट्रीब्यूट करेगा। सही है, सो एच मैक्स मैक्सिमम होगी, कब मैक्सिमम होगी? जब आपका थीटा 90 डिग्री रहेगा। ठीक है क्या? यस सर। यस। ओके, और एक पार्ट कर लेते हैं अपन इसका, फाइंड रिलेशन बिटवीन एच मैक्स and range if projectile is thrown for maximum possible range।
Find relation between H max and range if projectile is thrown for maximum possible range. हम लिखेंगे सर हमें रेंज का रिलेशन पता है. क्या है रेंज का रिलेशन? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. हमें h max का रिलेशन पता है. क्या है h max का रिलेशन? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. सही है. फिर आप कहोगे सर देखो फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 45 और उस केस में आर मैक्स की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाय जी दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी. फिर कहोगे इन दिस कंडीशन मतलब थीटा इक्वल टू 45 जब है तब एच मैक्स विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 45 अपॉन 2g. अब साइन 45 कितना आता है? 1/√2. 1/√2 का स्क्वायर 1/2. 1/2. ये 1/4g हो गया. 4g. u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 साइन 45 इज 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2. सो ये 2 और ये 2 ये हो जाएगा 4. सो दिस विल बिकम u स्क्वायर अपॉन 4g. बट u स्क्वायर अपॉन g क्या है? R max. मैक्सिमम पॉसिबल रेंज. सो यहां से आप लिख सकते हो मैक्सिमम हाइट अचीव विल बी मैक्सिमम पॉसिबल रेंज अपॉन 4 या maximum possible range will be 4 times of h max when projectile is thrown at an angle of 45 degree. क्या दिमाग में जा रहा है क्या कुछ? Yes, sir. Yes sir. सही है. सो अब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं. और एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं. देखो हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं और हम कंडीशन को भी समझ रहे हैं. ठीक है. सो देखो अभी की केस है कि इस प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका होगा तो ये डिस्टेंस अगर 40 मीटर है तो ये हाइट कितनी होगी? 10 मीटर. सही है. ये हाइट 10 मीटर होगी. क्लियर है क्या? अभी हमने यही प्रूव किया. Yes sir. R max इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ H max या H max इक्वल टू R max बाय 4. रेंज मैक्सिमम है मतलब एंगल इज 45 डिग्री. ठीक है. ओके सर ठीक है. अब मुझे बता दो क्या कहा है. थीटा फाइंड आउट करो फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज. क्या फॉर्मूला है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g एंड मैक्सिमम हाइट
एच मैक्स क्या रिलेशन है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, ये इक्वल रहेंगे। तो आप पुट करोगे, दैट इज आर इक्वल टू एच मैक्स। आर क्या है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। अब क्या कर सकता हूं मैं, यू स्क्वेयर कैंसिल, जी कैंसिल। अब साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2। अब क्या करें बताइए, अब आपको याद करना sin पड़ेगा। theta is equals to 2 sin theta cos theta. बिल्कुल sin सही है। थीटा का साइन फॉर्मूला एक्सपांड। थीटा कहाँ से आया, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से वो आया है। ठीक है, तो उसे पुट कर देंगे। तो अब देखो, ये कॉस थीटा नीचे चले गए, 2 इधर चले गए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan theta 2 इंटू 2, 4. सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। क्या आ जाएगा रफली ये एंगल। ओके, आप मुझे ज्योमेट्रिकली इसे कैसे निकालना बता सकते हो क्या, ज्योमेट्री से, कैलकुलेटर से नहीं। बताइए कैसे निकाल सकते हैं। देखो, what is this, tan theta equal to 4, that is opposite upon adjacent equal to 4, that is 8 by 2। so opposite side 8 की निकालो, adjacent side 2 की निकालो, और ये जो एंगल है वो मेजर कर लो, ये रहेगा आपका थीटा, जिसके लिए आपका हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट गेन ये इक्वल रहेंगे। क्या क्लियर है। यस सर। तो आप ज्योमेट्री के बेस पर ये सब चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, हमेशा कैलकुलेटर की शायद से जरूरत नहीं रहेगी। चलो रुके यहाँ पर।